तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। लेकिन मैं एक बड़ी न्यूज़ का वेट कर रहा था, दैट्स द रीज़न भी वीडियो आने में थोड़ा डिले हुआ। मैं पूरी प्रॉपर, आपको ध्यान होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो पूरी प्रॉपर रिसर्च के साथ ही बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बता दिया और पब्लिक को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक ट्वीट आया था हिंडनबर्ग का, जो कि आप सभी लोग हिंडनबर्ग के बारे में जानते होंगे। एक रिसर्च फर्म है यूएस बेस्ड, जो कि कंपनियों में पहले शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाती है, 3-4 महीने पहले उन पर रिसर्च करती है और फिर उनको एक्सपोज करती है। फिर जब उनके इन्वेस्टर पैनिक में आते हैं तो फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इतना मैंने इसके बारे में बता दिया क्योंकि इन्होंने पिछले साल अदानी ग्रुप में 2023 में यही हाल किया था और अदानी ग्रुप की करीबन करीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हर कंपनी में 60 से 70% की गिरावट हुई थी। फिर इन्होंने कहा, कल एक ट्वीट किया, समथिंग बिग सून इंडिया, यानी कि इंडियन किसी सेक्टर किसी ग्रुप में अटैक करने वाले। लेकिन कुछ ही देर बाद इनका फिर ट्वीट आता है कि ये कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा अटैक हुआ है सेबी पे। सेबी की चेयरपर्सन है जो माधुरी पुरी बुच और उनके हस्बैंड पे। तो ये क्या कह रहे हैं, मैं इसका रिसर्च ओपन कर लेता हूँ रिपोर्ट। और ये कह रहे हैं कि विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबी चेयरपर्सन हैड स्टेक। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही जो जो इसका जो ऊपर की हेडलाइन है यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे का इतना बड़ा पेज कहाँ पढ़ते रहोगे। जो इंपॉर्टेंट इतना है भी नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप तो एक स्मॉल ट्रेडर हो, आपको इतनी बड़ी रिसर्च से कोई मतलब नहीं होता है। बट तो ये कह रहे हैं विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबी चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अदानी मनी सिफोनिंग स्कैंडल। यानी कि जो अदानी मनी की जो मनी को शिफ्ट किया जाता था, स्कैंडल किया जाता था, उसमें सेबी चेयरपर्सन का यहाँ पर स्टेक था। फिर इन्होंने वो अपने हस्बैंड के नाम पे कर दिया था। तो ये बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च इन लोगों ने करी है और फिर जाके ये रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है। अब इनका ये क्या कहना है कि हमारे रिपोर्ट को निकाले हुए 18 महीने हो चुके हैं, लेकिन सेबी ने यहाँ पर लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाई, यानी कि कोई भी यहाँ पर इनका जो है मिजाज जो ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं था या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे थे अदानी ग्रुप पे, जबकि 18 महीने हो चुके हैं। अदानी अनडिस्क्लोज्ड वेब ऑफ मॉरिशस एंड ऑफशोर, जो कि इनकी सेल एंटिटीज कंपनीज थी बाहर से, क्या करते थे इनके भाई विनोद अदानी बाहर की कंपनियां बनाते थे, छोटी छोटी कंपनियां, मॉरिशस और छोटी छोटी देश हैं, और उन देश से क्या किया जाता था, मनी को पंप किया जाता था इन स्टॉक्स में। फिर इनका क्या कहना है कि हिंडनबर्ग का कहना है कि हमने जब रिपोर्ट दी तो सेबी डिड नॉट एलिज एनी फैक्चुअल एरर्स ऑफ इन आवर 10 पेज एनालिसिस, की इन्होंने कोई यहाँ पर गलतियां नहीं पाई हमारी उसमें, कहा कि सब कुछ ठीक है। और फिर कहा कि इंस्टेड क्लेम द डिस्क्लोजर अराउंड आवर शॉर्ट, हम बार बार हमको कह रहे थे कि हमारी शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, तो हम तो बार बार, ये हिंडनबर्ग कह रहे हैं कि भाई हम तो बता ही रहे हैं, रिपीटेडली बता रहे हैं कि हम तो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी ही हैं, हम तो कंपनियों को शॉर्ट सेल करते ही हैं। फिर उन्होंने कहा कि शुड हैव प्रोवाइडेड इवन मोर रोबस्ट डिस्क, और फिर हमको ये कह रहे हैं कि आपने कोई यहाँ पर रोबस्ट या फिर क्लियर जो क्या है प्रूफ नहीं दिए हैं कि हम एक्शन ले अदानी ग्रुप पे। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अब लड़ाई चल रही है। सेबी नोटिस ऑल्सो क्लेम्ड आवर रिपोर्ट, हमारे रिपोर्ट को कहा कि हमारी रिपोर्ट रेकलेस है। तो अब आपको इससे क्या मतलब समझना है, इससे आपको कोई ज्यादा रिलेशन है नहीं, क्योंकि ये किसी कंपनी पे अटैक नहीं हुआ, ये एक सीधा सीधा अटैक हुआ है जो रेगुलेटर है, जो कि चला रहा है मार्केट को, उस पे इसका अटैक हुआ है। तो मार्केट पे, ओवरऑल मार्केट पे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा अदानी ग्रुप पे अगेन, क्योंकि ये दोनों के बीच में लड़ाई है। ये कह रहे हैं कि भाई इनका जो है स्टेक था अदानी ग्रुप में, तभी ये इतना एक्शन नहीं ले रहे थे, बस ये है मेन हेडलाइन। इसीलिए कह रहे हैं, हिंडनबर्ग कह रहे हैं कि हम अब इसमें सेबी पे और रिपोर्ट निकालने वाले हैं। तो ये जो चीज थी आपको समझने वाली थी। अब हम अदानी ग्रुप का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो ये कुछ अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट रहा। ये फॉल जब आया था, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी पूरा ये रिकवर भी नहीं किया, रिकवर करने वाला है। तो मे बी अगर फॉल आता है तो अदानी ग्रुप में ही आएगा, और किसी कंपनी में मुझे नहीं लगता कुछ इतना बड़ा। हाँ, थोड़े मोड़े झटके तो लगेंगे 3-4% का, इतना नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फॉल आना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अब ये लड़ाई क्योंकि सेबी के साथ है, किसी ग्रुप के साथ, किसी सेक्टर के साथ है, किसी कंपनी के साथ होती तो फॉल आना लाजमी था। ये दोनों के बीच की लड़ाई है, तो ये वहीं आप ऊपर के लेवल पे सॉल्व होंगी, क्योंकि मार्केट में इसका ज्यादा लेना देना है नहीं, सिर्फ अदानी ग्रुप से है। अदानी ग्रुप की कंपनियां थोड़ा बहुत गिर सकती हैं, बाकी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि स्मॉल कैप गिरेगा, मिड कैप गिरेगा, जो मैंने लिया हुआ है क्या वो गिरेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए और आगे वीडियो को देखते रहिए। इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बना हुआ अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया था इस वाले बीच में सेक्शन में, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। बट अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर डिप बाइंग नहीं कर सकते हैं। रीजन बिकॉज ना तो ये कैंडल प्रॉमिसिंग सेलिंग वाली बनी है, ना ये प्रॉमिसिंग बाइंग वाली बनी है। तो ये बनी है यहाँ पर कंफ्यूजन कैंडल, छोटी सी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुई है। बिल्कुल कंफ्यूजन मार्केट में इस कैंडल ने क्रिएट किया है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगी लाइक दिस। अब यहाँ पर क्या है,
कि मान लो जैसे कि एक छोटा सा, ये तो खैर मुझे नहीं लगता ज्यादा न्यूज फ्लो काम करेगा हिंडनबर्ग वाला, अब ये कब अपनी रिपोर्ट देंगे आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली हम डिप बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। मैं मानता हूँ यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स है मार्केट में, ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन अगर ये यहाँ से घुसा नीचे के लिए तो फिर बीच में कोई सपोर्ट नहीं है और मार्केट यहाँ से एक क्रैक डाउन बड़ा दे सकता है। इतना बड़ा क्रैक डाउन भी देगा तो इसमें भी ट्रेडर्स का अच्छा खासा लॉस हो जाता है। अगर आप चार्ट एनालिसिस सीख रहे हो मार्केट ट्रेडर से तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका सिर्फ एक लाइक मुझे इतना मोटिवेशन देता है नई वीडियो बनाने के लिए। सो इसीलिए यहाँ पर हम डिप बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा प्लान क्या होगा, अगर मार्केट जेन्युइनली बुलिश है, को मार्केट अगर जेन्युइनली बुलिश है तो इस बार इसको यहाँ पर डिप लगा के ऊपर जाएगा, वी नो, लेकिन हम डिप में इस बारी बाइंग नहीं करेंगे, बिकॉज अगर ये गिरा तो फिर इस तरीके से फॉल आएगा कि स्टॉप लॉस भी जंप हो जाएगा आप लोगों का। स्टॉप लॉस जंप नहीं होगा तो हिट जरूर हो जाएगा लाइक दिस। जब यहां से क्रैक आया तो देखो कितना फास्ट फॉल है, ये देखो कितना फास्ट फॉल है, ये देखो कितना फास्ट फॉल है। सो दैट्स द रीजन मैं यहाँ पर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर जेन्युइनली मार्केट स्ट्रांग है तो ये ब्रेकआउट देके ऊपर के लिए निकलेगा, एंड व्हाट इज आवर ब्रेकआउट बाइंग लेवल, दैट इज द 24,420। यस, 24,420 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है सो हम इस लेवल के ऊपर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, और मेरे पास वन एंड ओनली बाइंग लेवल है। अगर मुझे और बाइंग लेवल देख मिलते हैं तो मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा। ये तो आपको पता चल गया बाइंग सेलिंग के बारे में, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हो कि जब जब मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया है, पैनिक सेल ऑफ, पैनिक सेल ऑफ, ठीक है, आप देखोगे पैनिक सेल ऑफ, पैनिक सेलिंग आ रही है। सो अगर मार्केट यहां पर क्या करता है, 24,300 का ब्रेक डाउन करता है, यानी कि आया यहां पर डिप लगा के ऊपर गया, वी आर रेडी टू बाय अबव दिस लेवल, अदरवाइज वी आर वेटिंग। लेकिन अगर 24,300 के नीचे निकलता है तो हमको पता है यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, तो हम 24,300 के नीचे निफ्टी में सेलिंग करके चल सकते हैं। सो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले निफ्टी के लिए, बाइंग एंड सेलिंग लेवल। तो अब जैसे कि हम अर्लियर वीडियो में ये डिस्कशन कर रहे थे कि आप थोड़ा सा इसको गौर से देखिए, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, एंड वी वर डिस्कसिंग दिस अर्लियर जब ये इस चैनल पैटर्न के बीच में था। नाउ अभी क्या हुआ है, ये कहीं ना कहीं नियर बाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा प्रॉपरली, बट नियर बाई अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आया है, एंड जो कि न्यूज फ्लो अभी रन कर रही है वो अगर काम करती है तो मेरे को लगता है जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा था, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, लेकिन बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूँ। आई वॉज प्लानिंग कि अगर मार्केट में रिवर्सल आना है तो इसी पर्टिकुलर लेवल से आएगा, लेकिन अब मैं सेम यही चीज कह रहा हूँ कि अगर मार्केट में यहाँ से गिरावट आनी है तो दिस कुड बी द बेस्ट लेवल फॉर सेल ऑफ, लाइक दिस। इसी तरीके से मार्केट गिरता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, देन अगेन फॉल करता है, देन अगेन रिट्रेसमेंट आता है, देन अगेन फॉल करता है। तो अगर इस सीक्वेंस में गिरता है तो मुझे लगता है ये बेस्ट लेवल है नीचे की साइड आने के लिए। अगर नहीं आता है बैंक निफ्टी इस लेवल से और जैसे इसके ऊपर निकलता है, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी 51,200 या 51,900, या आप कह लो कि 52,000 की तरफ हम यहाँ पर मार्च कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल कल बैंक निफ्टी ऊपर के लिए निकाल देता है, नहीं निकाल पा रहे कल पूरे दिन भर, इसका मतलब इसकी तैयारी यहाँ आने की है। आप कल ये बात समझ लेना, प्राइस एक्शन को नोटिस करना कल पूरे दिन भर। अगर बैंक निफ्टी 50-600 के ऊपर क्लोज देता है या इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, इसका मतलब इसकी तैयारी फुल 52,000 में जाने की है। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहा है, पूरे दिन भर यहाँ पर भरतनाट्यम कर रहा है, इसका मतलब इसकी फुल तैयारी है यहाँ पर इस लेवल पर आने की, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, यही प्राइस एक्शन में छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ओवर द टाइम यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब यहां पर देखो, मैं यही चीज नोटिस कर रहा था कि रिवर्सल तो आ गया, रिवर्सल की हम बात करते ठीक है भाई, रिवर्सल आ रहा, लेकिन ये लेवल नहीं निकाल पा रहा है ये बैंक निफ्टी, जो कि 50,000 के आसपास का है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल कल अगर निकालता है, हम 52,000 की तरफ जा रहे हैं, नहीं निकाल रहा है तो फिर ये अपना क्या करेगा, जो मैंने भी आपको दिखाई थी लोअर ट्रेंड लाइन, इसको टच करके फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। समझ गए आप, इतना सिंपल है प्राइस एक्शन, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं, ओवर द टाइम ही आप धीरे धीरे इस चीज को समझ पाओगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या एनालिसिस करी है बैंक निफ्टी में कि भाई अब देखो, ये तो इसके लिए सपोर्ट लेवल था, दिस वन ऑल्सो सपोर्ट लेवल, दिस वन ऑल्सो सपोर्ट लेवल, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। तो ये तो यहाँ पर बेस बन गया, तो यहाँ पर हमको डिप बाइंग करनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज अगर ये हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि भाई सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, जाएगा तो अच्छी बात है ना, ब्रेकआउट बाइंग करेंगे। बट अगर ये घुसा तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है और फिर ये सीधा हमको देगा 700-800 पॉइंट का कट, जिसमें कि एक ट्रेडर टूट जाता है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर डिप बाइंग के बारे में नहीं, अगर जेन्युइनली मार्केट को बुलिश जाना है, ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे,
50,700 का ब्रेकआउट, यानी कि कहीं इधर के आसपास ब्रेकआउट जब हमको देगा, पहले तो अपना ये रेजिस्टेंस को निकाले, रेजिस्टेंस के बाद अपना ये वाला ब्रेकआउट भी निकाले, तब हम यहाँ पर 50,700 के ऊपर बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए प्लान करेंगे, सोचेंगे। सो दिस इज द रियल प्राइस एक्शन। इफ यू आर वॉचिंग, इफ यू आर लर्निंग, सो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, और अपना कमेंट जरूर बताना मुझे। मैं बात कर रहा था सेलिंग की, तो सेलिंग के लिए मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए नहीं देखूंगा, बल्कि रेजिस्टेंस तो मैं देखूंगा कि ये रेजिस्टेंस निकाल के ब्रेकआउट दे तो मैं बाय करूं। बट अगर सेलिंग आती है तो 50,300, 50,300 विल बी द लेवल कि मैं सेल करूं। अब देखो ये है इसका सपोर्ट 50,400 के आसपास, ये सपोर्ट टूटा हम तब भी सेल नहीं करेंगे, हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो जैसे ही 50,300 की जो कि आपका नियर बाई कहीं इधर निकल कर आता है, 50,300 यहाँ कहीं है इधर, तो इस लेवल को तोड़ता है तो हमारे पास एक फ्री स्पेस है डाउन साइड के लिए, हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेल करके चल सकते हैं। निफ्टी के बारे में, तो फिन निफ्टी का मैं एक बार क्या करता हूँ दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, एंड दिस इज द डेली टाइम फ्रेम ऑफ फिन निफ्टी। तो वही बात मैं आपको कर रहा था कि अगर फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेम ही चीजें, बस थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी सेम ही है, थोड़ा बहुत अलग डिफरेंट काम करता है, बट आप देखोगे। सो मैं क्या कह रहा था कि मार्केट को रिवर्सल लेना है, तो दिस इज द परफेक्ट लेवल टू रिवर्स। अब रिवर्सल तो ले लिया, लेकिन भाई ये अटक भी तो बहुत दिन से रहा है इस लेवल पर। तो वही सेम चीज, अगर कल ये आपका फिन निफ्टी 23,000 इस लेवल को 100 को क्रॉस करके निकल जाता है, तो आप देखोगे कि हम 23,500 की तरफ निकल रहे हैं फिर फिन निफ्टी में भी। लेकिन अगर क्या होता है कि ये नहीं क्रॉस कर पा रहे पूरे दिन भर और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा मतलब सीरियसली लेना है कि फिन निफ्टी अब इस लेवल को टच करने के मूड में, और इस लेवल को टच करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कल के दिन पे होने वाली, नोटिस करने वाली। आप सभी लोग जितने भी प्राइस एक्शन को सीख रहे हो, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। सेम एनालिसिस, सेम एनालॉजी जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में भी वही है। दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डिप बाय बिकॉज ऑफ द रीजन। क्या है रीजन? यही है कि अगर तो सपोर्ट सचमुच में बाइंग इसमें है, जेन्युइनली बाइंग, तो ये इसको ऊपर के लिए निकालेगा। बट अगर नहीं है बुलिश, तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर नीचे आएगा, और सपोर्ट तो है नहीं, तो टूटा तो फिर सीधा यहाँ नीचे के लिए तरफ गिर सकता है। तो ये फिर निफ्टी में यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो हम किस तरीके से अपना बाइंग एंड सेलिंग प्लान कर सकते हैं? इफ दोस्तों अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी अगर 23,100 पर्टिकुलरली अबव दिस लेवल ब्रेकआउट देके निकलता है, जो कि आपका इधर कहीं है, तो हम यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचेंगे फिन निफ्टी में। और अगर ये 23,100 को नहीं ब्रेक कर पाता है, रेजिस्टेंस लेता है, सो क्लियरली मतलब है कि वो नीचे उस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने के मूड में है। सेलिंग की बात आती है तो इस बार ये हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन पे 22,900 का ब्रेकडाउन, जो कि आपका यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे कि वो 22,900 के ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे। इस लेवल को तोड़ता है, फ्री स्पेस है डाउन साइड के लिए। तीनों इंडेक्स में कोई भी इंडेक्स जिसमें आपको थोड़ा क्या कंफर्ट फील करते हो कि यार इस इंडेक्स में मुझे ज्यादा अच्छा, मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो आप 22,900 के नीचे यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए देख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में प्लान करने वाला हूँ। वर्ल्ड मार्केट्स की अगर मैं बात करूं, तो वर्ल्ड मार्केट्स में कुछ ज्यादा दिखाई पड़ नहीं रहा है, यहाँ पर फ्लैट ही दिखाई पड़ रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स हो गया, डाउ जोन्स, नेस्डेक और नेस्डेक के फ्यूचर्स भी। लेकिन अगर हम अपने मार्केट्स की बात करें, कौन कौन से सेक्टर फ्राइडे में भागे थे, तो यहाँ पर लगभग सारे सेक्टर हमको ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तोड़फोड़ तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ध्यान देना, 1-1% सारे तेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 2, 2.5, 3, 4% की तेजी किसी सेक्टर में नहीं है, न्यूट्रल है, 1% की तेजी तक ही देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एनालिसिस। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।